सबने मिलकर तुम लोगों को सर पे चढ़ाया हुआ है। मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है। अगर कल से टाइम पे होमवर्क नहीं किया ना तो कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगी। ये सारे गेम्स और कार्टून सब बंद। दिखाओ मुझे ये। ठीक करो उसे। आए हुए तो काफी देर के हो तुम। उनके पास बैठे हुए थे, अब याद आया कमरे में आना। आमिर के पास था। बिजनेस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहे थे। तुम्हारा बिजनेस में अमल दखल ही कितना है, और वो कौन सा तुम्हारी किसी बात को घास डालता है। सब कुछ तो तुमने उसके हाथ में दिया हुआ है। कैसी बातें कर रही हो नायला? क्यों? कैसी बातें कर रही हो? देख नहीं रही मैं क्या? अंधी हूं? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? बात कमी की नहीं है, लेकिन हर चीज पे कब्जा तो उसी का है ना। तुम्हारी इन बातों का कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुमने अपनी अम्मी की तरफ जाना है या नहीं। थोड़ी देर रुक जाओ, तैयार तो होने दो। हेलो माय लवलीज। पापा तंग मत करें। अच्छा नहीं करता, लेकिन मुझे ये तो बताएं आखिर हो क्या रहा है? हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। ओह वाओ, these are really nice drawings. पापा आहिस्ता बोले, वरना अगर मम्मा को पता चल गया तो बहुत डांटेंगी। हाँ, आप लोगों ने अपना होमवर्क तो कर लिया है ना? जी पापा कर लिया था। वेरी गुड मेरा बेटा। अच्छा ये बताएं, आपको बाहर से कुछ चाहिए? नहीं। और आमना बेटा आपको? पापा आपने कहा था कि आप हमें संडे को बाहर लेकर जाएंगे। हाँ तो मैं लेकर जाऊंगा ना। पापा मुझे कलर मार्कर्स चाहिए और मुझे स्क्रैप बुक। ओके मेरे बच्चे, सब कुछ ला दूंगा मैं आप लोगों को। आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या मैं आपसे ड्राइंग कर सकता हूँ? भाभी रयान नजर नहीं आ रहा कहीं। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा है। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी क्या पियोगी? भाभी मेरे लिए तो ज्यादा तकल्लुफ मत कीजिए, एक कप चाय का पिलवा दीजिए बस। और तुम क्या लोगी नायला? अगर फ्रूट है तो कोई फ्रेश जूस बना दे। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। अंकल काम ही नहीं नजर आ रहा, घर पर नहीं है क्या? अभी फोन पे बात हुई है, आ ही रहा हूँ। पहले तुम दोनों ये बताओ कि बच्चियों को क्यों नहीं लेकर आए? रहने दे अम्मी, आती हैं तो रयान से लड़ाइयाँ ही करती रहती हैं। अरे बच्चे तो लड़ते हैं आपस में बेटा। अच्छा ये बताएं कि ज़ारा कब आ रही है लंदन से? अगले महीने आ जाएगी। अब तो उसकी अना भी बड़ी हो गई है माशाल्लाह, इतनी पटाख पटाख बातें करने लगी। मुझसे पता है क्या पूछ रही थी? नाना अब्बा आपके लिए क्या लेके आऊं? ये बच्चे भी माशाल्लाह। कहो अहमद, कारोबार कैसा चल रहा है? भाभी आप लोग? तुम लोगों को नानो के घर इसलिए नहीं लेकर गई थी क्योंकि तुम लोगों ने घर पर रहना था, सोना था टाइम पर। सॉरी मामा। भाभी एक्चुअली मैं और किरण बाहर जा रहे थे तो हमने सोचा कि बच्चियों को भी साथ ले जाते हैं, आइसक्रीम खिला रहेंगे। तुम लोग मेरी बच्चियों के मामलों में दखल अंदाजी करना कब बंद करोगे? मामा मैंने खुद चाचू को बोला था कि हमें लेकर जाएं।
क्या दरिंदगी है ये? क्यों मारा आपने इसे? क्या हुआ? किस बात का शोर है ये? भाई भाभी ने इस पे हाथ उठाया है। क्या? ये मेरी बच्ची है, मैं चाहे इसे जान से मार दूं, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? नाइला, होश में तो हो तुम अपने? पागल तो नहीं हो गई हो? इन सब ने मिलकर मुझे पागल कर दिया है। क्यों मेरे और मेरी बच्चियों के दरमियान आते हैं? भाभी खुदा के लिए बस कर दें। ये जीती जागती बच्ची हैं, रोबोट नहीं है। ये मेरी मर्जी है, मैं इन्हें जैसा चाहे वैसा रखूंगी। हर मामले में आपकी मर्जी आखिर कब तक चलेगी? आमिर, कम से कम तुम्हें तो बोलने की तमीज सिखाई गई है। नहीं नहीं, बोलने दे इसे, जहर उगलने दे इसे आज। क्या हो गया नाइला? बस कर दो। ये जो डटकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है ना बातें सुनाने, समझता है बेबस हूं मैं। जब चाहेगा मुझे सुना देगा, कर तो मैं कुछ सकती नहीं ना। सब कुछ इसी के हाथ में तो है। कारोबार, रुपया, पैसा, हर चीज पे कब्जा करके रखा हुआ है। ये समझता है डरती हूं मैं इससे कि अगर घर से निकाल देगा तो मैं अपनी बच्चियों के साथ फुटपाथ पे आ जाऊंगी। खुदा के वास्ते नाइला, क्या चाहती हो तुम? मैं अलग रहना चाहती हूँ। आपकी सारी जायदाद में अहमद का जो भी हिस्सा बनता है, इसके नाम कर दें। मैं अपनी बच्चियों के साथ अलग सुकून से रहना चाहती हूँ। नहीं रहूंगी अब मैं यहाँ पे।